Hello student, welcome back to the session number 3 of this complex number। आज से पहले हमने दो सेशन डिस्कस कर लिए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, इन विच वी हैव डिस्कस द बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पे हमने डेफिनेशन देखी कॉम्प्लेक्स नंबर की एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आयोटा एक इमेजिनरी टर्म या कह सकते हो रूट ऑफ -1 को हम आयोटा बोलते हैं, जिसके हमने पावर्स को देखा, उसके समेशंस को देखा। तो ऑलमोस्ट हमें बहुत ज़्यादा आइडिया लग गया है कि हाउ वी आर गोइंग टू डील विद कॉम्प्लेक्स नंबर, बट स्टिल देर आर लिटिल लिटिल थिंग्स जो हमें कंसीडर करनी पड़ेंगी वाइल डील कॉम्प्लेक्स नंबर, बिकॉज दे आर डिफरेंट फ्रॉम रियल नंबर। इनफैक्ट हमने पिछली क्लास में भी देखा था फ्यू थिंग्स दैट कॉम्प्लेक्स नंबर में ये अलग है और रियल नंबर में ये अलग है, ठीक है। और डायरेक्टली जैसे कि अगर आपको याद हो, हमने ये देखा था Z1² प्लस Z2² इक्वल टू 0 वाला केस। अगर ये P1 या फिर चलो P² प्लस Q² इक्वल टू 0, जहाँ P और Q रियल नंबर है, उस केस में तो ये तभी पॉसिबल होता है जब P 0 और Q 0 है। बट अगर आप ध्यान दो, कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में जरूरी नहीं है कि Z1 Z2 दोनों 0 हों, बिना उनके 0 हुए भी ये 0 आ सकता है। जिससे कि हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था, Z1 की वैल्यू आयोटा ले ली थी और Z2 की वैल्यू 1 ले ली थी। इज इट क्लियर? तो ऐसे ही कुछ और कंसिडरेशन हमें देखना है। तो हम जो बेसिक ऑपरेशन जो हम अपने रियल नंबर्स के लिए लगाते हैं, दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस ऑल्सो, एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कैसे चीजें वेरी कर रही हैं। आई थिंक चीजें क्लियर है। वेरी गुड। नाउ लेट्स कम टू द अदर थिंग, एच पार्ट। हमने लास्ट क्लास में यहां तक कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू कम टू द एच पार्ट। इन केस x इज रियल देन मॉड x। देखो कुछ चीजें ना, यहाँ पर मैं आपको इस बार ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, देखो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ। मतलब काटने का तो कुछ नहीं है, एच पॉइंट जो है ना, थोड़ा सा यहाँ पर मतलब कुछ चीज़ें मिसिंग है, गलत तो नहीं लिखा गया, मिसिंग है। तो आई विल टेल यू कि क्या मॉड के केस में क्या कुछ होगा, जो भी पॉइंट्स होंगे आई गोइंग टू कवर। यहाँ भी थोड़ा सी चीज़ें गलत लिखी गई है। तो मॉड के केस में क्या है, पहले तो रियल नंबर के केस में आपको पता होना चाहिए। मैनी ऑफ यू मस्ट नो ऑल्सो। नहीं पता तो भी आई विल टेल यू। जैसे कि अगर एक एक्स एक रियल नंबर है मेरा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर एक्स मेरा एक रियल नंबर है तो आपको पता होना चाहिए उसका अगर मैं मॉड निकालता हूँ, ठीक है। अब इसमें भी दो केस है। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो x एज इट इज आ जाएगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 भी इंक्लूड कर सकते हैं इस केस में। एंड अगर ये नेगेटिव हुआ तो -x, मान लो कि चलो -2 हुआ तो माइनस ऑफ -2 यानी कि उसको पॉजिटिव, क्योंकि मॉड का काम होता है एक एब्सोल्यूट वैल्यू लेके आना, एक पॉजिटिव वैल्यू लेके आना। इट इज व्हेन द केस व्हेन x इज लेस देन 0। तो ये तो रियल की बात होगी। कॉम्प्लेक्स में थोड़ा चीज वेरी होंगी। कैसे? अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपको पता होना चाहिए इस केस में मॉड z निकालने का पहले तो तरीका अलग है। अगर आप यहाँ डायरेक्टली नहीं बोलोगे कि मॉड z इज इक्वल टू प्लस ऑफ z व्हेन z ग्रेटर देन 0 एंड मॉड z इज इक्वल टू माइनस z व्हेन z लेस देन 0, पहली बात तो आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि इनइक्वालिटी जैसी बात तो कर ही नहीं सकते कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। दिस आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी इन द प्रीवियस क्लास। आई डू रिपीट, पहली बात तो z कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आप इनइक्वालिटी का यूज ही नहीं कर सकते। तो भी जो भी है, उसके अलावा भी अगर हम देखें तो इट्स वेरी डिफरेंट। इस केस में क्या होता है, यू हैव हर्ड कि जेड यूजुअली कैसा होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो मॉड जेड जो हमारा आएगा वो इस केस में आएगा x² प्लस y² अंडर। और इसका अगर मैं सिग्निफिकेंस बताऊं, व्हाट मॉड जेड शोज, इट्स अ डिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। ये क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी हो, या जेड कह लो, फ्रॉम 0,0 नहीं बोलेंगे, 0 + 0 आयोटा, या फिर मैं सिंपल ओरिजिन बोल दूंगा, ओरिजिन। यहां आपको एक बात क्लियर होगी कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर आर डिफरेंट एज पर आर रियल नंबर। मतलब ऑपरेशन वाइज भी अगर हम देखें, क्योंकि एक रियल नंबर में सिंपल मॉड लगा के वो उसको नेगेटिव लगा सकते हो आप, या बाहर या पॉजिटिव, क्योंकि उसका काम होता है सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के लेके देना, या फिर हम कह सकते हैं पॉजिटिव वैल्यू निकाल के देना। बट जेड इसमें अगर आप मॉड लगाओगे, पूरी कहानी पलट गई। यहाँ तो रूट के साथ x² प्लस y² आ रहा है, जो कि डिस्टेंस देता है ऑफ अ पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। यानी कि थोड़ा मैं अगर आपको ग्राफ में भी बताऊं, तो सपोज माई कॉम्प्लेक्स नंबर इज दिस जेड हेयर, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा वो मॉड जेड होगा, और उसकी वैल्यू भी जो होगी वो क्या होगी, मतलब हमें ये डिस्टेंस चाहिए, यू कैन कॉल्ड एज ए बी। तो ए बी क्या होगा, मॉड जेड होगा, और उसकी वैल्यू क्या आएगी, यू कैन फाइंड बाय x² प्लस y² एंड ये आपको समझना है, ठीक है। ऑब्वियसली डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाला है। जैसे यहाँ पर अगर हम ऑर्डर्ड पेयर में देखें तो x, y है, और यहाँ ऑर्डर्ड पेयर में देखें तो 0,0 है। तो x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर एंड, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा डाउट नहीं करना। एंड नाउ लेट्स कम टू द फ्यू अदर पॉइंट्स। तो मॉडुलस का हो गया,
ठीक है, हम पहले भी देख चुके हैं एक सिंपल सी आइडेंटिटी केस में कैसे वेरी होता है, तो और भी आगे देखेंगे चीजें कि हाउ थिंग्स वेरी एज पर दिस एंड दैट। ठीक है, now let's come this, the additive inverse of complex number is minus z। अब एडिटिव इनवर्स होता क्या है, ये एक बड़ी सी मैं कहूंगा कि जनरल स्टेटमेंट। एडिटिव इनवर्स ऐसी चीज होती है जिसको आप उस नंबर से ऐड करो और आपको जीरो आ जाए, आपको जीरो आ जाए। तो अगर आपका, आई मस्ट से सिंपली, अगर आपका z एक, मैं कह सकता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप क्या करोगे, आप उसको ऐड कर दोगे माइनस जेड के साथ, सो दैट दे कैंसल आउट टू बिकम जीरो। ऐसा सही है? यस। वाई? बिकॉज जेड आपके पास ए प्लस आयोटा बी है और ये हो जाएगा माइनस ए माइनस आयोटा बी, तभी जाके ये सब कैंसिल होगा इक्वल टू जीरो। ऐसा नहीं कहना है कि जेड का एडिटिव इनवर्स उसका कॉन्जुगेट होगा, क्योंकि कॉन्जुगेटिव के केस में आयोटा सिर्फ माइनस आयोटा से रिप्लेस होता है और उस केस में आयोटा वाली टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी, बट जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट मिलके 2 टाइम्स ऑफ ए बन जाएगा। वो एक अलग चीज है। वी कैन से दैट जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट 2 टाइम ऑफ द रियल पार्ट ऑफ जेड। एक आइडेंटिटी मान लो या एक कुछ याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज को मान लो, बट यस, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ जेड इज माइनस जेड। फॉर एवरी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इज 1 बाय जेड। अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो इन सच अ वे दैट 1 आ जाए। देखो, एडिटिव इनवर्स में हम 0 चाहते हैं और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में हम 1 चाहते हैं। तो ये क्या होगा, ऑब्वियसली जेड को 1 बाय जेड से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ऊपर नीचे कैंसिल हो जाए, क्योंकि सेम सेम टर्म कैंसिल हो सकती है एंड यू विल गेट 1। तो इसमें कुछ ज्यादा सोचने वाली बात नहीं, इट्स वेरी वेरी सिंपल एज पर वी यूज टू थिंक इन केस ऑफ रियल नंबर। क्योंकि रियल नंबर में भी अगर आपके पास एक नंबर है सपोज x, तो माइनस एक्स से अगर आप उसको ऐड कर दोगे यू विल गेट 0, और x को फिर 1 बाय एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे यू विल गेट 1। तो एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लगभग सेम सी बात है। अलजेब्रा में भी हमने देखा कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेम एज एडिशन ऑफ योर रियल नंबर्स, उसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं आ रहा है। बट वी हैव टू गो थ्रू ऑल दिस कि कभी डाउट ना आ जाए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनमें इसका एडिशन कुछ अलग तरीके से तो नहीं होता। ठीक है, जैसे हमने देखा बीच में कुछ चीजें अलग हो रही है ना, दैट्स व्हाई वी हैव टू गो थ्रू ऑल द थिंग्स, बेसिक ऑल दोस थिंग्स व्हिच वी आर यूज्ड टू डील विद आवर रियल नंबर्स। कैसे रियल नंबर्स के साथ खेलना और कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ खेलना डिफरेंट हो सकता है या होता है। ठीक है, जैसे इंपॉर्टेंट थिंग, मॉड जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड एंड ग्रेटर देन, मतलब मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड एंड ग्रेटर देन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मॉड जेड में आपके पास अगर आप आई राइट अ सिंपल नंबर x प्लस आयोटा y, तो इसका स्क्वायर हो रहा है, इसका स्क्वायर हो रहा है, ऐड होके फिर रूट आ रहा है, मतलब इसका स्क्वायर का एडिशन आ रहा है बेसिकली। समझ रहे हो आप? ये मेन इंपॉर्टेंट बात है। और फिर रूट आ रहा था तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपने यहां भी स्क्वायर किया था, यहां भी स्क्वायर किया था। मेन प्रॉब्लम, मेन थिंग अराइज व्हेन वी हैव, एक मिनट, व्हेन वी हैव रियल पार्ट ऑफ जेड। रियल पार्ट ऑफ जेड आपको पता है x है। ऑब्वियसली यार देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट ग्रेटर और इक्वल हो सकता है x के। अगर y 0 भी हो गया तब भी x और x बराबर आ जाएंगे। अदरवाइज कुछ छोटा सा भी नंबर होना तो ये बढ़ के ही आएगा, क्यों? क्योंकि कुछ ऐड हो रहा है, नॉट सब्ट्रैक्ट। छोटा सा नंबर होगा, उसका स्क्वायर होगा, कोई नहीं और छोटा हो जाएगा, बट हो तो ऐड रहा है ना, इसके साथ ऐड होके फिर थोड़ा बड़ा बनेगा, फिर अंडर रूट लोगे तो हमेशा इससे तो बड़ा आएगा। और रियल पार्ट ऑफ जेड अगर आप ऐसा भी देखो, मतलब मॉड तो चलो आपने लगा लिया, अगर नेगेटिव होगा तो भी ठीक है, अगर आप खाली भी देखो तो भी इससे बड़ा आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो वैसे ही पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। ये बेसिक्स स्टेटमेंट है विच यू कैन थिंक एनी टाइम इफ यू नो द बेसिक्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एंड देखो माय व्यूअर्स आर बोथ एनडीए स्टूडेंट्स, जेईई मेन स्टूडेंट्स, और जो ये मेरा एक जो होता है ना कॉन्सेप्चुअल में स्टेटमेंट वाइज जो मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ, इट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर एनडीए, बट ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर जेई स्टूडेंट्स, बिकॉज जेई एडवांस में या फिर जेई मेन्स में भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा, और नहीं आएगा तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो ये तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, तो ये तो किसी के लिए भी, बोर्ड्स के स्टूडेंट हो वट एवर, बट एनडीए इज डायरेक्टली आस्किंग क्वेश्चन। मैंने पहले भी कुछ चैप्टर्स में आपको स्टेटमेंट लिख के बताई, और मतलब एक तरीके से आपको कमिटमेंट तो नहीं कहूँगा, गारंटी टाइप में दी है कि ये स्टेटमेंट एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकता है आपका यूपीएससी। ठीक है, मे बी थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में, मे बी एग्जैक्ट फॉर्म में। ठीक है, वो कॉपी कर सकता है, क्योंकि थ्योरी तो यही है, इससे ही घुमा फिर आगे कोई स्टेटमेंट लेके आएगा। तो स्टेटमेंट कहीं आउट ऑफ द वर्ल्ड या आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट तो आएगी नहीं। तो बात यह है, अगर मैं भी बैठ के हजारों स्टेटमेंट बना दूं तो मैं कह दूंगा इन स्टेटमेंट से कोई स्टेटमेंट आएगी, तो यूपीएससी वाला भी इतना ही जा सकता है, क्योंकि उसके पास भी तो बाउंड्री एरिया या फिर खेलने वाला एरिया या फिर सिलेबस तो फिक्स है ना।
आउट ऑफ सिलेबस तो जाएगा नहीं, एक आधी क्वेश्चन में डाल दें आउट ऑफ सिलेबस, उनको नहीं बोलते, बट ऐसा बोलो कि थोड़ा सा एकदम से बच्चों ने नहीं पढ़ा हो, किसी क्लास में नहीं गैदर कर पाए हो, या फिर एकदम से डायरेक्ट लिंक ना हो पाए, वो एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं, बट आउट ऑफ 120 क्वेश्चन ऑफ योर एनडीए 115 क्वेश्चन तो उन्हीं में से आएंगे जो आपको टीचर पढ़ा रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी, कोई और भी टीचर, बट आपकी प्रैक्टिस, आपकी रिवीजन, आपको कितना याद रहता है एट द एग्जामिनेशन, वही है, ठीक है। बट आई एम ट्राई टू कवर फॉर 120, आई वांट टू से दैट कि आप 120 का मतलब ये नहीं है 120 स्कोर करो ना करो, मतलब ऐसा नहीं मैं आपको रट्टू तोता बना दूंगा 120 के 120 ले आओगे, बट 120 क्वेश्चन कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि यूसर सर ये वाला क्वेश्चन तो क्लास में कभी ऐसा कुछ डिस्कस हुआ नहीं, या फिर ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हमें पता ही नहीं, दैट कांट हैपन। जान पूछ के आउट ऑफ द बॉक्स के मतलब ऐसा कुछ कर दिया कि भाई कोई बेसिक या क्वेश्चन डाल दिया जो आपको वो वैसे यूजुअली होता नहीं है, बट कई बार ऐसे डल जाता है एक आधा क्वेश्चन, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, ठीक है। इमेजिनरी के केस में भी ये होगा, मॉड जेड निकालोगे भाई, वाई देख लो, वाई के केस में अगर मैं बोलूँ कि एक्स को भी एक टाइम के लिए जीरो कर दूं तो इक्वल आ जाएंगे, दैट्स वाई इक्वल टू का साइन है ना। अदरवाइज क्या होगा, कुछ ऐड ही हो रहा है एक्सटर्नल एंड इट विल बी इमेज ऑफ जेड ग्रेटर देन एन इमेज ऑफ जेड, ठीक है। दैट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड नेक्स्ट इज वी हैव जेड बाय कॉन्जुगेट का जेड का मॉड इज ऑलवेज यूनी मॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर इफ जेड नॉट इक्वल टू 0। ये क्या है, ये आपको समझना है। ये भी कुछ नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जेड तो ठीक है आपका, जेड मान लिया फॉर टाइम भी, मैंने एक्स प्लस आयोटा वाई मान लिया, ठीक है ना। मॉड पहले तो कॉन्जुगेट की बात करते हैं। कॉन्जुगेट मीन्स आपको पता है आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना है, इट मीन्स एक्स माइनस आयोटा वाई। अब इसका मॉड मीन्स वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये जब आप करोगे मतलब दिस बाय दिस, तो दिस इज कॉल्ड एज यूनी मॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जेड बाय जेड कॉन्जुगेट भी डायरेक्टली लिखूँ ना मैं, मतलब सॉरी जेड बाय जेड मॉड भी लिखूँ तो वो भी यूनी मॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ठीक है। मतलब ये इसका आंसर क्या आएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आपको मेन पता होना चाहिए। अगर आप थोड़ा वेक्टर से रिलेट करो तो कर सकते हो, जहाँ होता है ना वेक्टर बाय उसका मॉड क्या होता है, इट्स कॉल्ड एज आई कैप वाला चीज जिसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, तो वैसे ही इसको यूनी मॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। सिंपली से आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, एक मिनट, जेड बाय मॉड जेड कह लो, दैट्स ऑल्सो यूनी मॉडुलर, या फिर जेड बाय जेड कॉन्जुगेट का मॉड कह लो, ठीक है। बोथ आर सेम थिंग, क्योंकि मॉड में हो क्या रहा है, अल्टीमेटली ऐड ही हो रहा है ना, यहाँ नेगेटिव का बस डिफरेंस आएगा। इन दिस केस एक नेगेटिव हो जाएगा विद वाई, आप -5 बोल सकते हो क्योंकि आयोटा इज गेट बीइंग रिप्लेस्ड विद माइनस आयोटा, ठीक है, ये वाली बात है।